वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। माय नेम इज ज़ुआइस ज़हरा और आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है टीच दुआ। हमें लगा था कि हमारा चैप्टर का एंड हो चुका है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के साथ, लेकिन आपकी जो मैट्रिक की बुक है वो थोड़ी काफी डिटेल में दी गई है, यूनिवर्सिटी के लेवल में दी गई है। और भी टॉपिक्स रह गए हैं तो हम कवर्स कर लेंगे 2-3 लेक्चर्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कि किस तरह कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर करवा सकते हैं टू द प्रोसेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर? सो गाइज आज हम ये पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स में वीडियो को लाजमी शेयर करना है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ मैं हर वीडियो में एक ही लाइन रिपीट करती हूँ कि अपने क्लास फेलो का भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें ताकि फिजिक्स में इंटरेस्ट ज्यादा हो। और हमारा जो पाकिस्तान है इसमें सबके ज्यादा फिजिक्स की वजह से ही आप टेस्ट में रह जाते हैं। तो फिजिक्स को अंडरस्टैंड करें, इंशाल्लाह यू कैन सक्सेड इन हाई स्कोर फॉर योर एग्जाम। सो करते हैं अपनी फंटास्टिक वीडियो को स्टार्ट। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारी घरेलू लाइफ ही अकॉर्डिंग है। तो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि जो कैपेसिटर है, अगर किसी भी कैपेसिटर में अगर हम कोई भी पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देते हैं, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला कैपेसिटर है बिल्कुल पैरेलल है, बल्कि बिल्कुल सीधा है, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से हमारे कैपेसिटर को कोई नुकसान होगा या नहीं? जी हाँ दोस्तों, यही तो हम सीखने वाले हैं कि वो इंक्रीज होती हैं या फिर डिक्रीज होते हैं अगर हम पैरेलल कैपेसिटर लगा दें उस कैपेसिटर के अंदर। तो देखें हमारे पास ये आप लोगों को एक डायग्राम मिली होगी। अब इस डायग्राम में आप लोगों के पास 3 कैपेसिटर्स है, V1, V2 एंड V3। अब आप लोग देखेंगे कि इन जो तीनों है इनकी जो वोल्टेज है वो बिल्कुल सेम है। अगर इनकी वोल्टेज सेम है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? सेम होगा। इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी गाइस क्या होगा? सेम होगा। क्लियर करें, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो हम इसकी पॉइंट फर्स्ट इस तरीके से लिखेंगे, As it is parallel potential difference is remain same। जो भी हमारे पास parallel potential difference आ रहा है वो क्या होगा? remains same होगा, remain same होगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो आपको दिख रही है V1, V2 और V3, V1 वोल्टेज, V2 वोल्टेज, V3 वोल्टेज, ये बराबर है एक वोल्टेज जिसे हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अब जब जैसे ही हम बैटरी से इन जो चार्जेस हैं इन्हें सप्लाई करेंगे तो ये जो आपको प्लेट्स दिख रही हैं, ये जो आप लोगों को गाइस प्लेट्स दिख रही हैं, आई होप आप देख सकते हो क्योंकि ये मैं कैमरे में वीडियो बना रही हूँ तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखें ये चार्जेस यहाँ गई। अब प्लेट्स में पहले वोल्टेज सेम थी लेकिन चार्जेस बैटरी से जाने वाली यहाँ पर आगे हर V1, V2, V3 प्लेट्स की जो चार्जेस हैं वो क्या आ जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। तो हम कुछ पॉइंट इसको यूं तरीके से लिखेंगे कि द चेंज डेवलप, वो जो चार्ज में डेवलप हुआ है ईच कैपेसिटर, जो चार्ज है उनमें डेवलप हुआ है उनके कैपेसिटर के अंदर, विल बी डिफरेंट कैपेसिटेंस। अब आपके कैपेसिटर जो होते हैं उन हर एक में डिफरेंट कैपेसिटेंस होती है। क्लियर करें कॉन्सेप्ट को, एमसीक्यूज गलत मत कीजिए। दिस इज यू एन एमसीक्यूज, दिस इज यू एन एमसीक्यूज। सो थर्ड, द टोटल चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी। अब अगर हम टोटल चार्ज को सप्लाई करें बैटरी में, टोटल चार्ज को अगर हम सप्लाई करें बैटरी में तो हम कैसे करेंगे? जो टोटल चार्ज की सप्लाईमेंट होती है हम उसे क्यू से शो करते हैं, ये पढ़ा था आप लोगों ने। तो अब हमने इसकी भी निकालनी है, इस V1 की भी निकाली है, V2 की भी निकाली है। अब टोटल जब हम चार्जेस को सप्लाई करेंगे तो टोटल किस तरह निकालेंगे? तो हम इसे टोटल चार्ज को Q से शो करते हैं। हमें Q1 निकालना है, Q2 और 3 तीनों निकालना है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट भाई? क्लियर करें। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है? कैपेसिटर जो हमारा है Q जो है वो आपका क्या है? कैपेसिटर है। और V1 आप लोगों का ये। अब कैपेसिटर 2 के वोल्टेज 2, कैपेसिटर 3 वोल्टेज 3। क्लियर? अब आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि हमने इन तीनों को V1, V2 एंड V3 को एक V के बराबर लिया था, एक बैटरी के बराबर लिया था, एक वोल्टेज के बराबर लिया था। क्या हम इन तीनों को रिमूव करके वोल्टेज लिख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने सारी जगह पर क्या लिख देनी है? वोल्टेज लिखे। आई होप स्टूडेंट योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, सो आई एम डिटेलिंग इन योर वीडियो, सो योर अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। So I am very hard videos are coming.
सो काफी देर की हमारी वीडियो होती है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखें, ये सारी आ गई C1 C2 C3। अब देखें, हमेशा मैथ में एक चीज है, जब भी कोई रकमें हो वो सेम हो, हर लाइन में, हर स्ट्रेट लाइन में, हर स्ट्रेट पैरेलल में, हर स्ट्रेट पाथ में, हर स्ट्रेट रे में, तो आप उनमें से कॉमन लेते हैं। तो v को हमने कॉमन लिया क्योंकि तीनों के सीरीज के अंदर कोई कॉमन होगा तो ही आप कॉमन लेंगे। तो कॉमन लिया v, तो C1 C2 एंड C3 आ गए। नेक्स्ट अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये डिवाइड होगा, यहाँ पर ये डिवाइड होगा। तो Q एंड V बराबर होता है एक कैपेसिटर के। किसके? कैपेसिटर के। अब देखें, Q और V को हम एक तीनों को कंबाइन कर एक इक्विवेलेंट के बराबर ला सकते हैं। तो हमने कैपेसिटर को एक इक्विवेलेंट के बराबर ला दिया। तो कैपेसिटर इक्विवेलेंट हमारा होता है C1 C2 और C3। हमने इक्विवेलेंट जो होता है वो हमेशा आपका ग्रेटर होगा, जो आपका इन तीनों का इक्विवेलेंट आया है वो हमेशा ग्रेटर होगा। जो भी आप लोगों के पास ये इक्विवेलेंट है, कैपेसिटर इक्विवेलेंट और इंडिविजुअल कैपेसिटर है, उससे हमेशा ग्रेटर होगा। C1 से भी ग्रेटर, C2 से भी ग्रेटर, C3 से भी ग्रेटर, C4 से भी ग्रेटर, ऑल ओवर। इसमें रिमेनिंग नहीं है, रिमेनिंग कुछ बचता नहीं है। यहाँ पर आप नंबर जितने भी आ जाएंगे, तो मैंने सिर्फ जितने भी लगा दिया, लेकिन पैरेलल में हमेशा आपके जो कैपेसिटर्स होंगे वो इंक्रीज होंगे, दैट वर्क कैन नॉट डिक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट आप लोगों के पास एक न्यूमेरिकल था, मैंने बोला स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मुझे न्यूमेरिकल को भी क्लियर करवाना। चलिए, माइक्रो हमें पता है कि 10⁻⁻6 के बराबर 3 को मल्टीप्लाई कर दे 10⁻6 में कर दिए, और यहाँ पे F लिख सकते हैं रियोविश। अब आप लोगों ने C2 कैपेसिटर 2, अब कैपेसिटर 2 को भी चेंज कर दे 1 × 10⁻6, इसको भी चेंज कर दे 5 × 10⁻6। अब आप लोगों ने ये वोल्टेज दिए हुए हैं, अब आप लोगों ने सोल्यूशन करना है। देखिए, इनके आप लोगों के पास 3 स्टेप्स दिए गए हैं। टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है, इन द वोल्टेज ओकर हो रहा है जो कैपेसिटर में से, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो वोल्टेज का, एंड ईच ऑफ द कैपेसिटेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये आप लोगों ने, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आई कैन रिपीट इट। देयर आर 3 टाइप्स एंड यू कैन सॉल्व इन योर न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर C क्वांटिटी ऑफ द चार्ज ऑन ईच के, अब हमने क्वांटिटी भी बतानी है कि चार्ज की कितनी है। तो चले हम यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यह आप लोगों का क्या है, क्या था, ये कैपेसिटर इक्विवेलेंट था। अब C1 की वैल्यू आप लोगों के पास है 3। चले हम अपने न्यू मार्कर से करते हैं इसको। अब देखें, ये हमारे पास है C1 3 × 10⁻6, C2 है 4 × 10⁻6, और ये हमारे पे 5 × 10⁻6। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट का? बहुत आसान है, फिजिक्स ऐसे जैसे हलवा है। मैथ्स भी आपको इसमें पढ़ने में अच्छे लगेंगे, क्योंकि मास्टर में तो वैसे भी मैथ आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे, बट ये आपकी मैथ ही होती है। थोड़ा सा मैथ पर गौर किया करें, गेम ही होती है। अब यहाँ पर आप इन तीनों को देखिए, सारी तीनों में ये चीज कॉमन है। हमें पता है कि अलजेब्रा में जब भी हम कोई ब्रेकिंग मीडियन टर्म निकालते होते हैं तो हमें कॉमन लेना पड़ता है, फिर ही हमारी जो 3 टर्म्स आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब 3 को प्लस कर देना है 4 के साथ, 4 को प्लस कर देना है 5 के साथ। अब ये कॉमन था, ये कॉमन आया 10⁻6। क्लियर हुआ गाइस कॉन्सेप्ट? क्लियर करें। अब इसको 3 + 4, इतनी तो आती होगी, अच्छे टीचर्स की मैथ पढ़े होंगे। 5 और 4 9, 12। अब 10⁻6 किसके बराबर था? अभी हमने चेंज किया था, माइक्रो फैराड। क्लियर हुआ गाइस? एक स्टेप हुआ। इस स्टेप में क्या कहा गया था कि हमें टोटल कैपेसिटेंस मालूम करना है। तो टोटल कैपेसिटेंस का अभी हमने फार्मूला निकाला है, वैल्यूज को पुट किया है, क्योंकि न्यूमेरिकल एक स्टूडेंट की बेस होती है। टीचर्स को न्यूमेरिकल करवाने चाहिए, पहले खुद फिर स्टूडेंट से, या पहले स्टूडेंट से भी करवाएं। अगर आपके स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है, वोल्टेज ओकर्स है कैपेसिटर में, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहा है, वोल्टेज की ईच कैपेसिटर्स क्या है, सेम है। अब V1 V2 V3, V1 V2 V3 ये सारे एक वोल्टेज के बराबर थे, पढ़ा था। V1 V2 V3 ये एक बराबर है वोल्टेज के। दिस इज योर सेकेंड पार्ट इज सॉल्व।
दिस इज योर सेकेंड पार्ट इज 4। अब क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस, अब क्वांटिटी मालूम करनी है। क्वांटिटी का फॉर्मूला हमें पता है, क्वांटिटी कैसे मालूम करनी है। तो Q1 C1 क्या है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब V1 क्या है भाई, V1 क्या है, दिस इज U1, दिस इज वोल्टेज। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, 10⁻⁻6। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं था क्योंकि एक ही वैल्यू थी। अब हमने क्या करना है, बहुत आसान है। अब 18 माइनस 6 किसके बराबर था गाइस, माइक्रो के बराबर था, तो आपने माइक्रो फाड़े। क्लियर हुआ गाइस, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब वो सेकंड की भी वैल्यू बोल रहा है और वो थर्ड की भी बोल रहा है, तो कैसे करेंगे। अब सेकंड में भी यही फार्मूला C2 एंड V2। Q2 C2 क्या है, C2 हमारा ये है, तो 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। कॉन्सेप्ट को गाइस क्लियर करें, कॉन्सेप्ट हलवा है। उसके बाद वोल्टेज हमारी सेम ही रहेंगी, मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, तो 24 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। Q2 हमारे पास क्या, अब 24 लिख लिया, ये हमारे पास माइक्रो फैराड है। कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल हलवा हो गया। पता नहीं क्या बोल रहा था मिस ने, तो बस हमें बस यहाँ पर हलवा ही दे दिया है। C3 एंड V3। अब हमें वही फॉर्मूला C3 किसके बराबर था, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। वैल्यू जुबानी याद हो गई, अब हम बहुत ज्यादा शातिर हो चुके हैं, अब टीचर्स को भी नहीं छोड़ेंगे हम। अब Q3, अब देखिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 12 80 24, तो आप लोगों के पास 13 आ जाएगा। 13 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। Q3 इक्वल टू 30 माइक्रो फैराड। ये फैराड, दैट इज योर विश। अब गाइस एक और आपका मेन मैंने डब्बा सा बनाया है, जगह नहीं थी हमारी बोर्ड के ऊपर, तो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आपकी कैपेसिटेंस स्टोर चार्ज को। वो कौन से, एरिया ऑफ द प्लेट्स। अब आता है रियल कॉन्सेप्ट। अगर आपकी प्लेट्स का जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा चार्जेस क्या होंगी, स्टोर होंगी। जितना कम एरिया होगा चार्जेस उतनी कम स्टोर होंगी। इसका डायरेक्ट रिलेशन है कैपेसिटर के साथ एरिया का। उसके बाद अगर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, अगर हम डिस्टेंस के बिटवीन मतलब कि प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ा दें तो चार्जेस कम स्टोर होंगी, तो आपका चार्जेस कम स्टोर होंगी, तो इनवर्स हो जाएगा रिलेशन। अगर यहाँ पे टाइप्स, अब अगर आपका इंसुलेटर यानी कि डिस्टेंस ज्यादा, मतलब कि डिस्टेंस है, फासला है, किसकी वजह से है, इनके बीच का फासला एक मीडियम की वजह से। अगर जितना अच्छा आपका कैपेसिटर, जितना अच्छा आपका इंसुलेटर होगा, जितना अच्छा आपका मीडियम होगा, चार्जेस उतने टाइम तक स्टोर रहेंगी। जितना बुरा आपका होगा तो वो आपस में उनमें पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगी, वहीं पे खत्म हो जाएंगी, ब्लास्ट हो जाएंगी। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यूअर्स बाय बाय।